अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की तहरीर का उन्वान है फ़र्ज़ शनास मोहब्बत, जिसे तहरीर किया है डॉक्टर ज़ूहा सिकंदर साहिबा ने। तो आइए पढ़ते हैं कि इस फ़र्ज़ शनास मोहब्बत में डॉक्टर साहिबा ने क्या लिखा है। वो अपने केबिन में बैठी गहरी सोचों में गुम थी। इतने में इमरजेंसी रूम का सायरन बज उठा। वो चौंकी, जल्दी से स्टेथोस्कोप उठाया और बाहर की जानब भागी। कल रात से वक्फे वक्फे से मरीज आ रहे थे और उनमें ज्यादातर उसी मूजी वबा के शिकार थे जिसने पूरी दुनिया में थरथल्ली मचा दी थी। इमरजेंसी रूम में पहुंचकर उसने मरीज की नब्ज चेक की और नर्सेस को फौरन वेंटिलेटर तैयार करने का कहा। मरीज रुक रुक कर सांसें ले रहा था। एक और वायरल केस, उसने दिल में सोचा। कुछ ही देर में उसने जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की और मरीज को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। एक बार तमाम वार्ड्स का राउंड अप लेकर वो दोबारा केबिन में आ बैठी। हॉस्पिटल में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद देखकर वो मजीद परेशान हो गई थी। अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्द वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएंगे और फिर स्टाफ कैसे इतना काम का बोझ उठाएंगे। सोचें उसके दिमाग पर बसेरा करने लगी। अभी वो इन्हीं सोचों में गर्क थी कि इतने में किसी ने उसे पुकारा। हेलो मिसेज अहमद, मे आई कम इन? उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई जिसने उसके हुस्न को मजीद 4 चांद लगा दिए थे। यस, व्हाई नॉट डॉक्टर अहमद? डॉक्टर कश्यप ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। ब्रेकफास्ट किया आपने? डॉक्टर अहमद ने अंदर दाखिल होकर पूछा। इससे पहले कि कश्यप कुछ कहती, वो फिर बोला, अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से ऑर्डर करो, बहुत भूख लग रही है। श्योर, डॉक्टर कश्यप ने रिसीवर उठाते हुए कहा। वैसे आपकी सर्जरी कैसी रही डॉक्टर? पहले कुछ पेचीदा रही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही, डॉक्टर अहमद ने फातिहाना अंदाज में जवाब दिया। ग्रेट, कश्यप ने मुस्कुराते हुए कॉम्प्लीमेंट दिया। डॉक्टर अहमद एक न्यूरो सर्जन थे जबकि डॉक्टर कश्यप जनरल फिजिशियन थी। दोनों फर्स्ट कजन होने के साथ साथ क्लास फेलोज भी रह चुके थे। दोनों में बेहतरीन दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग कब मोहब्बत में बदली पता ही ना चला। दोनों का मुश्तरका अज़म डॉक्टर बनना था जिसकी तकमील ने उनकी मोहब्बत को मजीद आंच दी। हाउस जॉब मुकम्मल करते ही उनकी शादी कर दी गई। उनकी कामयाब शादी के पीछे मोहब्बत के हमरा एक दूसरे के लिए इज्जत व एहतराम, हर लम्हे सपोर्ट करना, हर कदम पर वफादार साथी की तरह साथ निभाना शामिल थी। उनकी शादी को तकरीबन 10 साल होने को आए थे लेकिन उनकी एक दूसरे की जानब मारुफ्तगी देखकर सभी को ऐसा लगता कि जैसे ये अभी कल ही की बात हो। कश्यप और अहमद की मोहब्बत पर पूरा खानदान तो क्या, हर जानने वाला उनको रश्क की निगाह से देखा करता। क्या बात है, कुछ परेशान हो? डॉक्टर अहमद ने कश्यप के हाथ पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। ब्रेक मास्टर के दौरान वो उसकी परेशानी भांप गया था। नहीं, बस ऐसे ही, डॉक्टर कश्यप ने टालना चाहा। वो अहमद को अपनी फजूल सोचों से परेशान नहीं करना चाहती थी। छुपाओ मत, बताओ क्या बात है। इस बार अहमद ने प्यार से टिपने की कोशिश की। वो कश्यप की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। कश्यप मामूली बातों से कभी परेशान नहीं हुआ करती थी और ना ही छोटी छोटी बातों पर अहमद को तंग करने की उसे आदत थी। अगर कभी गैर मामूली हालात उसे उलझाते तो पहले पहल वो उसे खुद से सुलझाने की कोशिश करती, लेकिन जब मामला उसकी गिरफ्त से निकलते दिखाई देते तो फिर आखिरकार उसे अहमद को परेशान करना ही पड़ता था। अहमद, कश्यप बोली, दरअसल मैं वायरल मरीजों की वजह से परेशान हूँ। अगर हालात इसी तरह से जारी रहे तो मुश्किल है कि हम उनका इलाज कर पाए। अहमद गौर से उसकी बात सुन रहा था। तुम जानते हो हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स ज़्यादा मिकदार में नहीं है। काफ़ी दिन से कंपनीज को ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन अब तक उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। वायरल मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कल रात से तकरीबन 5 मरीज आ चुके हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वेंटिलेटर्स शॉर्ट हो जाएंगी। कहीं हमसे उनके ट्रीटमेंट में कोई कमी ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही होगा कश्यप, अहमद मजबूत लहजे में बोला। हमने अपने हॉस्पिटल सर्विसेज में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यू नो वेल
یہ ہاسپٹل کتنے ہی مشکل حالات سے گزرا ہے، لیکن ہر بار ہم نے مل کر ان کٹھن حالات کا سامنا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں فتح و نصرت سے نوازا ہے۔ کشف نے تائید میں سر ہلایا۔ تو اب بھی ہم دونوں مل کر اس مشکل گھڑی کو بھی ہرائیں گے، احمد نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اور جب ہم دونوں ایک ساتھ ہیں تو اب پریشانی کو ہم سے پریشان ہونا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر پہلے کی پریشان کشف نے پرجوش ہو کر یادگار جملہ دہرایا جو وہ دونوں اکثر مشکل حالات میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، یقیناً۔ ڈاکٹر احمد نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو فرض شناس محبت کی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید عمدہ تحریریں پڑھنے اور دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ شکریہ۔